आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से समाज की सबसे अंतिम पीढ़ी में खड़े दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूर के लिए ये कानून तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत रोजगार का अधिकार और न्यूनतम मिनिमम वेजेस जो हम कहते हैं, न्यूनतम वेज भी तय की गई थी। राज्य स्तर पर समिति बनाकर मिनिमम वेज जो तय की जाती है, उसके आधार पर उस प्रदेश में दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी सरकार देती है। और अगर सरकार विफल होती है ये गारंटी देने में, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी उस कानून में प्रावधान है। इस प्रकार का कानून के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव आया। ग्रामीण क्षेत्रों से कई जिलों में, जिसमें हमारा जिले भी शामिल है, पलायन में गिरावट आई और कुछ स्थानों पर तो पलायन बंद भी हो गया। ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण में इसकी अहम भूमिका रही। भूजल स्तर और वाटरशेड के कामों में भी इसकी भूमिका रही। साथ साथ उन ग्रामों में जहां कच्ची सड़क भी उपलब्ध नहीं थी, इस योजना के माध्यम से कच्ची सड़कें बनाई गई और खेत सड़क के माध्यम से इस योजना का ही पैसा इस्तेमाल कर किसानों को खेत तक जाने के लिए व्यवस्था और मजदूरों को दैनिक दिहाड़ी मिलने का काम, मतलब दोनों तरफ से काम हुआ। तो ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण में भी इस योजना की बड़ी भूमिका रही। साथ साथ ही फलोद्यान, मेड़बंधान जैसी लेबर इंटेंसिव श्रमिकों के लिए जो योजनाएं थी वो तैयार की गई, कार्यक्रम तैयार किए गए और उसके माध्यम से भी हमारे प्रदेश में कई किसानों को भी लाभ हुआ और श्रमिकों को भी लाभ हुआ। अब इस सबसे प्रमुख बात जो आती है वो इस योजना का नाम बदला जा रहा है। नाम आप बदल सकते हैं, सरकार में आप हैं, पर इस देश की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में अगर प्रथम किसी ने विचार किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विचार किया था। इस देश में छुआछूत मिटाने में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को अधिकार दिलाने में, इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने में, पंचायती राज स्थापित करने में, और एक कल्पना उनने की थी बापू ने कि ग्राम स्वराज इस देश में लागू हो, और उस ग्राम स्वराज की कल्पना को ये योजना समर्थन देती थी कि ग्राम सभा के माध्यम से ये तय होता था कि क्या काम लेने हैं और कैसे श्रमिकों को, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन भाइयों बहनों को रोजगार दिलाना है। अब इसमें पूज्य बापू महात्मा गांधी का नाम हटाकर और इस योजना के नाम का परिवर्तन करने से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र सेवक स्वयंसेवक संघ की जो मानसिकता है गांधी विरोधी, वो स्पष्ट रूप से सामने आती है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इस कार्य का हम पुरजोर विरोध करेंगे। साथ साथ ही 90% लेबर इंटेंसिव वर्क करने के लिए इसमें प्रावधान थे, उसको घटाकर इसको 60% किया जा रहा है, जिससे 40% पैसा इसका श्रमिकों की जगह ठेकेदारों की जेब में जाने की आशंका है। इसमें दैनिक दिवस भी घटाए जा रहे हैं और ये जो परिवर्तन किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं दैनिक मजदूरों को जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था रोजगार का, जो उन्हें अधिकार दिया था न्यूनतम दिहाड़ी का, वेजेस का, मिनिमम वेजेस का, उसका उल्लंघन है और ये सरकार इस मजदूर वर्ग के खिलाफ काम करना चाहती है।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि आज रोजगार उपलब्ध नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी दैनिक दिहाड़ी करने पे मजबूर हैं। सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, सरकार रोजगार मूलक योजनाएं नहीं चला पा रही है। हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो लगभग बंद हो गया है। स्वदेशी की बात करने वाले लोग, मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि विदेशी माल सिर्फ मेक इन इंडिया के ठप्पे के साथ यहां पे भारत में बेचा जा रहा है। चंद औद्योगिक घरानों को फायदा देने के लिए देश की सारी पूरी बेशकीमती रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनको लगभग माइनिंग माफिया और जो 4-5 ऐसे 3-4-5 भी नहीं कहना चाहिए, प्रमुख दो ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिनके यहाँ देश की सारी संसाधनों को एक तरीके से सरकार ने गिरवे रख दिया है। आपने अरावली का मामला देखा ही है अभी, किस प्रकार से राजस्थान के लोग और अरावली क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरी है। इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर में अडानी जी को सैकड़ों बीघा जमीन दी गई है माइनिंग करने के लिए, और यही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और कोरोमंडल कोस्ट के साथ भी किया जा रहा है। अधिकांश बंदरगाह इनके पास हैं। आपने देखा किस प्रकार से मुंद्रा बंदरगाह पर लाखों रुपए के नशीले पदार्थों के व्यापार की बात आई थी, जिस पे कोई जांच नहीं हुई और उसके कोई तथ्य सामने नहीं आए। इसी सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसका विरोध कार्यक्रम शुरू किया है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। 10 तारीख को से लेकर 11 तारीख को पहला कार्यक्रम सार्वजनिक उपवास का होगा। उसके बाद में 11 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो जॉब कार्ड धारी हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित साथीगण हैं, उनके बीच में जाकर और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के बीच में जाकर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तत्पश्चात 29 जनवरी के बाद ब्लॉक स्तर पर 30 जनवरी जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, उस दिन हर ब्लॉक मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद में हर राज्य की विधानसभा को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके पश्चात में 4 प्रमुख रैलियां देश को 4 जोनों में बांटकर की जाएंगी, जिसमें शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व भी उपस्थित होगा। आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि आगामी समय में हम ग्राम पंचायत कमेटी और ग्राम कमेटी का निर्माण राजगढ़ जिला में करने जा रहे हैं, और जिसका कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। हर ब्लॉक में ग्राम पंचायत कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो कांग्रेस का एक व्यवस्थित, जैसे एआईसीसी, पीसीसी, जिला कांग्रेस कमेटी जिसे हम डीसीसी कहते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, और अब ग्राम पंचायत और ग्राम कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी का भी गठन पूरे प्रदेश में जोरों पर है, और राजगढ़ जिला इसमें अग्रणीय है। हमने काम, प्रदेश ने जब घोषणा करी थी 5 तारीख से इसको प्रारंभ करने की, राजगढ़ जिले ने इस काम को ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया था, और इसमें भी हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरा आप सब साथियों से यही अनुरोध है कि आगामी समय में कांग्रेस जमीन पर और ग्राम पंचायत स्तर पर ही अपने सारे प्रदर्शन और वार्ड स्तर पर अपने सारे प्रदर्शनों को इंकित करेगी, जिस प्रकार से ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर अभी तक होते आए हैं, और सीधे जनता से संवाद करेगी और सरकार का सीधे सीधे विरोध भी करेगी। ये हम लोगों का लक्ष्य है कि मनरेगा के साथ खिलवाड़ को कांग्रेस बैठे बैठे नहीं झेलेगी। धन्यवाद।